नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026849 849 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। दोनों नंबर्स में मुझे रिलेशन बनाना है, ठीक है। मैं दो तरह से इसको पढ़ता हूं। देखो सवाल को, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लियर है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ 10:3 या आप बोल सकते हैं 3:10 ये रेशियो आ रहा है। तो मुझे एक ऐसा ही रेशियो लेके चलना है इसको, ठीक है। यूजुअली हम आप चाहें तो इसको 600 डिवाइडेड बाई 2000 भी लिख सकते हैं, उसमें भी क्या आएगा 3:10 आएगा। अब ऐसा ही मुझे एक रिलेशन यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसल 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 और कैंसल आउट, ठीक है। यहाँ पहले में आ रहा है 1:3 और इधर आ रहा है 9 3 जा 3:10। यहाँ देखो 2700 और 9000 ये कैंसिल आउट, 9 3 जा 9 10 जा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेकंड ऑप्शन आ रहा है। एक मैं इस सवाल को ऐसे कर सकता हूँ, जैसे कुछ सवाल आपको क्लास में समझाए हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, मल्टीपल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर ऐसा लिखता हूँ तो ए में कितना आया 600, डी में कितना है 9000 और डिवाइडेड बाई बी में कितना आ जाएगा 2000। ये अगर मैं लूँ यहाँ पर 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा 300, तो ये वैल्यू कितनी आती है 2700। तो अभी ऑप्शन सेकंड मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो यहाँ क्या रिलेशन है, 24 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना बना है 12, फिर 12 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 144 और इंटू 2 किया तो नंबर कितना बना 288। नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ 22 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया 11, 11 का स्क्वायर 121 और इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 242। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो डिफरेंस ज़्यादा है, हमने क्या क्या तरीके सीखे उसकी बात करते हैं। अगर मैं इसका 2 टाइम्स करूं तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए 180 आता है यहाँ पर। तो डिफरेंस में मिनिमम कंसीडर करता हूँ, क्योंकि डबल इसमें हो ही नहीं रहा। यहाँ डबल करेंगे 130 होता है, यहाँ डबल करेंगे 150। तो जब डिफरेंस नॉर्मल होता है तो हम डिफरेंस पे अगर मैं फोकस करूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ डिफरेंस कितने का है 54 का और यहाँ डिफरेंस कितने का है 25 का, यहाँ डिफरेंस निकाले तो कितने का आएगा 45 का, और अगर यहाँ डिफरेंस में देखूँ तो 35 और 39 का डिफरेंस। क्लियर है। अब एक तरीका तो होता है कि सारे के सारे जो डिफरेंस है वो सेम हो, तीनों डिफरेंस सेम नहीं है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में भी नहीं है। फिर कंपोजिट और प्राइम होता है, तो ये सारे के सारे नंबर ही क्या है कंपोजिट है, मतलब डिविजिबल है। तो यहाँ से भी रिलेशन नहीं बैठेगा। रिलेशन क्या क्या पढ़ा हमने, या तो सेम होगा, या स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में होगा, या कंपोजिट मतलब डिविजिबल और प्राइम नंबर की फॉर्म में होगा। जब नॉर्मल डिफरेंस होता है तो ये इन तीन चीज़ों को हम क्या करते हैं चेक करते हैं। यहाँ भी ये नहीं जा रहा। अब यहाँ रिलेशन क्या है उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पहला नंबर है डिवाइडेड बाई 5 किया है तो कितना है 18 और उसको इंटू 8 किया है तो नंबर कितना बना 144। नेक्स्ट नंबर 75 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया 15, अगेन इंटू 8 किया तो नंबर कितना बना 120। नेक्स्ट नंबर है 45 डिवाइडेड बाई 5 करूँ तो कितना आया 9 और 9 ऐड जा कितना होता है 72। तो ये यहाँ पर 70 दे रखा है। 65 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया 13 इंटू 8 करूँगा तो कितना आ रहा है 104। तो एलिमिनेट कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर एलिमिनेट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। देखो जूते, पैर, पुस्तक, पृष्ठ,
चश्मा, लेंस, फूल, पंखुड़ियाँ। ये देखो होल एंड सोल रिलेशन है। होल एंड सोल रिलेशन का मतलब जैसे अगर मैं राइट से पढ़ूं कि पेजेस से बुक बनती है, पेटल्स फ्लावर में, लेंस चश्मे में होता है। क्लियर है? ये वियरेबल है, मतलब पैर में जूता पहना जाता है, ना कि ये इसकी होल रिलेशनशिप को बताता है। तो इसमें ओड वन मैं किसको कर दूंगा? फर्स्ट को कर दूंगा। वापस समझिए क्या कहा। ये चश्मा लेंस के बिना अधूरा है, एंटायर रिलेशनशिप। फूल पंखुड़ियों के बिना नहीं बन सकता, और पुस्तक पेज के बिना नहीं बन सकता। तो ये होल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, जबकि फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है। देखो बी सी लगातार है, फिर सी से एफ, फिर एफ जी एच। देखो यहाँ कितने लेटर हैं? 2, यहाँ कितने? 3। अब यहाँ अगेन देखो +3 है, फिर 1 2 3 4। अब आगे मैं +3 करूँगा तो 14 + 3 17। अब आगे 5 लेटर आएंगे, क्यू आर एस टी यू। तो क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। फिर यू से मैं +3 करूँगा तो क्या आ जाएगा? एक्स, और आगे 6 अक्षर मुझे दिए हुए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है। देखो 158 से 78 अगर मैं बनाऊं तो 158 डिवाइडेड बाई 2 करूं तो 79, -1 किया तो कितना आया? 78। 78 डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना? 39, -1 किया तो कितना आया? 38। ये रिलेशन चलना है। 38 डिवाइडेड बाई 2 करूं तो कितना आया? 19, -1 किया तो कितना आया? 18। अब 18 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो कितना आया? 9, -1 किया तो 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 4, -1 करूँगा तो 3। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, इवेंट का कोड लिखा है और रेवेंज का कोड हमसे पूछा है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें लेटर की पोजीशन लिखनी होती है। सबसे पहला तरीका है तो 5, 22, 5, 14 और 20। 5 को एज इट इज़ लिखा है, फिर 2 + 2 4 किया है, 5 एज इट इज़ है, 1 + 4 5 है, 2 + 0 2 है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर? यहाँ हमने किया है सम ऑफ डिजिट्स। क्या किया है? सम ऑफ डिजिट्स। क्लियर है पिक्चर? तो R देखो कितने पे आता है? 18 पे। तो 1 + 8 कितना? 9, ये 5, ये 2 + 2 कितना? 4, 5, 1 + 4 कितना? 5, 7 और 5। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 9 5 4 5 5 7 5। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। अच्छा सवाल है। यूजुअली हमने सवाल कैसे किए हैं, ये वाला अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सही हो तो ये यहाँ पर रिपीट करता है। उसके अलावा दूसरा हमने पढ़ा है कि सभी के अंदर एक ही पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो ये सेम पैटर्न का सवाल है। किया क्या है, ये वाला वेरिएबल यहाँ आया है सिंबल, ये शिफ्ट हुआ है सेकंड नंबर पे। तो पहले पे क्या आया? प्लस, और सेकंड पे क्या आया? माइनस। देखो प्लस माइनस। फिर ये जो दोनों हैं ये लेफ्ट में शिफ्ट हुए, लास्ट और सेकंड लास्ट, और उसके बगल में आ गया ओ एज इट इज़। अगेन देखो ये जाएगा पहले नंबर पे तो पहला आएगा दूसरे पे, फिर ये जो दोनों हैं ये एकदम राइट में लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे। अगेन ओ जाएगा एक्स की जगह, एक्स शिफ्ट होगा, फिर अगले दो वेरिएबल हैं वो लेफ्ट में 1 और 2 ऐसे यहाँ पर अरेंज होंगे। तो यहाँ देखो ये यहाँ जाना है, ओ बगल में आना है, ये दोनों यहाँ 1 2। तो अरेंजमेंट होगा -x + ओ और ये ट्राइंगल ऐसे। क्लियर है? अब ऑप्शन पिक कर लेते हैं फर्स्ट। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही मुझे ये गिवन है। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो क्या कहता है सवाल, क्लियरली विजिबल है कि जो मिड वाला नंबर है ये वाला नंबर लेफ्ट और राइट वाले नंबर से बनेगा। तो किया क्या है, 7 × 8 कितना होता है? 56, और × 2 किया तो नंबर बना 112। अगेन देखो
9 इंटू 7 कितना होता है 63, और इंटू 2 किया तो कितना आया 126। फिर देखो 12 इंटू 5 तो कितना आया 60, इंटू 2 किया तो नंबर कितना आएगा 120। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। अंतिम लाइन पढ़ते हैं, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी के ऊपर है। तो मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इसने कहा एक पर्सन है नसीबा पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती, यहाँ से चली और कितना चली 10। लेफ्ट का मतलब हमने सीखा है एंटी क्लॉकवाइज, और 6 मुड़कर कितना चली 6 चली। फिर लेफ्ट मुड़ी और लेफ्ट मुड़कर 6 चली यहाँ। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ी और फिर कितना 6, तो ये यहाँ पर आ गई 6। तो ये तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब हमसे पूछा अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, ये 6 है और ये 4 है, तो ये दूरी कितना है यहाँ पर 4। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कहता है, एक नॉन वर्बल सीरीज है। सबसे पहले क्या कर रहा है, इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जो ये बेस साउथ में है वो किधर जा रहा है वेस्ट में, तो कैसा रोटेशन है यहाँ पर क्लॉकवाइज। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, ये जो लाइन है ऐसे पूरी आनी थी, जिसमें से हाफ क्या होगी डिसअपीयर होगी। अगेन ये स्ट्रक्चर क्या हुआ क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो देखो जो ये साउथ वेस्ट के अंदर है ये किधर आ गई यहाँ पर नॉर्थ के अंदर, और ये आधा हिस्सा फिर से यहाँ क्या हो गया हट गया। क्लियर है पिक्चर। अब आगे चलता हूँ। अब अगर ये जब रोटेट होगा तो ये जो नॉर्थ के अंदर है ये वाला हिस्सा किधर आएगा यहाँ पर ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट के अंदर आप देखो एक के अंदर आ रखा है, ये गलत है, यहाँ आ रखा है और ये गलत है। क्लियर है पिक्चर। अब ये वाला हिस्सा हट जाएगा तो लाइन कितनी 1 2 3 4 एंड 5 5 लाइन बचेगी। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखो जो Q है वो मल्टीप्लिकेशन को बताता है, P डिवीजन को बताता है, R एडिशन को बताता है और जो S है वो सब्ट्रैक्शन को बताता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 15 डिवाइडेड बाई 3 5 12 बजा 60 प्लस 4 64 माइनस 6 करूँ तो कितना आ जाएगा 58। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। इसने कहा यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए, अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव भी होंगे। मतलब ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब इसने पूछा रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। बिल्कुल सही है। अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बट इसका वाइस वर्सा हर बार पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा हमने मल्टीपल एग्जाम्पल के अंदर चेक किया है। इसने कहा रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं, ये नहीं कह सकते। बुद्धिमान है तो क्रिएटिव होगा, बट अगर क्रिएटिव है तो इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कि बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे होते हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या होते हैं लंबे होते हैं। तो क्या सारे लंबे बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं ये हम नहीं कह सकते। तो सिर्फ पहला क्या जाएगा यहाँ पर सही जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ देखो अगर मैं इससे ये ओपन फॉर्मेट है, क्या है ओपन फॉर्मेट है डाइस का। अगर मुझे इससे डाइस बनानी है तो देखो किसी भी हिस्से में ये जो लाइंस है ये नहीं है, ये देखो प्योर ब्लैंक हिस्से हैं। तो दो ऑप्शन मेरे क्या हो गए गलत। फिर हमने सीखा है कि जब भी एक डाइस के 3 जो पार्ट दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं, जो एक कोने पे लगे हुए होते हैं। तो देखो या तो मुझे ये 3 हिस्से दिखाई देंगे, पहला दूसरा और तीसरा, जिसमें से 2 क्या होंगे शेडेड होंगे और एक ब्लैंक होगा जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। जब आप इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो 1 2 3 ये 3 दिखाई देंगे, जिसमें 2 क्या होंगे शेडेड और एक क्या होगा ओपन। या आपको ये 3 दिखाई देंगे जिसमें 2 क्या होंगे ओपन और एक क्या होगा शेडेड। तीनों शेडेड वाला
नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होगा, जब ये हिस्सा खुलकर इस तरफ आएगा तो एक कर्व यहाँ आएगा और ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, पहली चीज़। सेकंड, जब ये एज इट इज़ ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पर, तो ये कर्व यहाँ जाएगा, ये कर्व यहाँ जाएगा और ये जो लाइन है उसमें एक सर्कल और बन जाएगा। तो एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, तो सर्कल कितने बने? 2, और फिर 2 से कितने हो जाएंगे? 4। जब ये इस तरफ आएगा तो सेंटर में मुझे 4 सर्कल दिखाई देंगे। तो 4 सर्कल बिल्कुल सही पोजीशन है, ये पोजीशन गलत है, यहाँ 4 नहीं है और यहाँ 4 नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा और राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है। प्रिंसिपल का कोड लिखा है, स्टूडेंट का कोड लिखा है, हेड का कोड लिखा है और टीचर का कोड क्या होगा ये हमसे पूछा है। क्लियर है पिक्चर? चलो इनको चेक करते हैं हम। देखो एस प्रिंसिपल का पूरा कोड दे रखा है, उसके बाद स्टूडेंट में देखो ST, U का दे रखा है, E, D का दे रखा है। क्लियर है और परफेक्ट। अब देखो यहाँ N जो है 1 2 3 4 चौथे नंबर पे N है और यहाँ राइट से सेकंड नंबर पे N है। यहाँ फोर्थ नंबर पे क्या है? 4, और यहाँ राइट से सेकंड पे भी क्या है? 4 दे रखा है। मतलब ये 6 कोड का सवाल हो गया मेरा। क्लियर है यहाँ पर? अब मुझे टीचर का कोड बताना है, तो सबसे पहले देखो T यहाँ है, 1 2 दो जगह दे रखा है और दोनों जगह कोड क्या है? T का 9। तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। उसके बाद E का कोड देखो, यहाँ E सेकंड नंबर पे है और यहाँ दे रखा है C, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ट्राइंगल गिनने हैं, क्लास नोट्स के अंदर अवेलेबल है ये सवाल आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बॉक्स को लेता हूँ जिसमें ट्राइंगल कितने हैं? 8, और ऐसे बॉक्स मेरे पास है 4, तो 8 4 जा 32। आफ्टरवर्ड्स हम दो को कंबाइंड करते हैं, तो 2 को पहले हॉरिजॉन्टली करते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल में 1 फिर 2, अगेन 1 एंड 2, तो हॉरिजॉन्टल में कितने हैं? 2 और 2 4। अब मैं इनको वर्टिकली कंबाइंड करता हूँ। वर्टिकली मतलब ऐसे, तो देखो यहाँ भी 1 2 1 2, तो वर्टिकली भी कितने बन रहे हैं? 4। आफ्टरवर्ड्स हमने सीखा है कि बंद आकृति में एक डायगोनल 2 ट्राइंगल देता है। तो ये जो डायगोनल है इससे देखो एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है और एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, और दूसरा अगर आप ये लेते हैं तो यहाँ भी एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो कितने हो गए? 2 और 2 4। अब इनका आप सम करो, कितना आएगा? 44। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा और राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक ब्लड रिलेशन का सवाल है और हमसे पूछा है कि एन एम की मौसी है। एन मौसी है, सबसे पहले हमें क्या करना है? जेंडर रिकॉग्नाइज करना है, ये सीखा है हमने। एन मौसी है किसकी? एम की। तो देखो एन यहाँ है, एन यहाँ है, एन यहाँ है और एन यहाँ है। फाइंड आउट करते हैं हम इसको। देखो सबसे पहले मैं देखो, अगर मैं यहाँ ये इसको सबसे पहले पढ़ूँ तो इसने क्या कहा? एल बहन है एन की। एल बहन है किसकी? एन की। तो जो एन है इसका जो जेंडर है वो मुझे नहीं पता, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है? सीधा रिलेशन दे रखा है, डिवीजन। ये दे रखा है कि एन एम की माता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये होना क्या था? मौसी होना था। क्लियर है? अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ देखो, अगर एन मौसी है तो एन पहले पीढ़ी में आएगी ना कि बाद वाली पीढ़ी में। यहाँ चेक करना आप, इसने क्या कहा? डिवीजन में दे रखा है कि एम माता है किसकी? एल की, तो एल यहाँ है, और आफ्टरवर्ड्स प्लस का निशान क्या कहता है कि जो एल है वो पुत्री है किसकी? एल पुत्री है किसकी? एन की। तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन कौन सा बचा? फोर्थ ही क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का निशान देखो क्या कहता है? एन बहन है किसकी? एल की, और आगे दे रखा है कि एल माता है किसकी? एम की। तो ये इसकी क्या हो गई? मौसी हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल
5 शब्द हैं जिनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाना है। पहला लेटर सेम है, उसके बाद देखो N C D A D, सबसे पहले क्या आएगा E, तो सेकंड नंबर सबसे पहले आएगा, तो ये हो गए मेरे 2 गलत। उसके बाद 3 सेम है, उसके बाद 5 4 दे रखा है, तो यहाँ I T T, फिर I O, और I में पहले कौन आएगा, I पहले आता है, तो पहले 4 बाद में 5 और उसके बाद 1, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या कहता है, अरेंजमेंट का सवाल है। कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे निचले छोर पर है, निचला छोर मतलब एक्सट्रीम राइट लेता हूं मैं, तो ब्लू वाली जो कार है वो सबसे एक्सट्रीम एंड पे है, मतलब बाकी की इस तरफ होगी। पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कारें हैं। पीली मतलब ये येलो है, और ये इसके रेस्पेक्ट में कौन से नंबर पे है, 19 नंबर पे, क्योंकि इनके बीच कितनी कारें हैं, 18 कारें हैं। उसके बाद दे रखा है लाल तथा नीली कार के मध्य में 8 कारें, किसके, लाल और नीली कार के बीच। ये नीली कार है तो रेड वाली इधर होगी, और ये इसके रेस्पेक्ट में 90 नंबर पे होगी, क्योंकि इनके बीच कितनी गाड़ियां हैं, 8 गाड़ियां हैं। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद दे रखा है यदि पीली कार के ऊपर 6 कारें हैं, यहाँ कितनी कारें हैं, 6 कारें हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितनी कार है ये मुझे बताना है। तो देखो इसके आगे 6 कार है, तो इसका नंबर कौन सा हो गया, आगे से 7वां। क्लियर है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ कितनी कारें हैं, 18, और इसके बाद यहाँ कौन सी कार है, ब्लू कार दे रखा है, तो सम कर लो आप, 6 कारें तो ये, उसके बाद येलो वाली कार, उसके बाद 18 गाड़ियाँ, और उसके बाद ब्लू वाली कार। अब इनका सम कर लो, 6 7 25 26, कितनी हो गई, 26। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। देखो क्या दे रखा है, येलो के आगे 6 गाड़ियाँ हैं, ब्लू सबसे लास्ट में है, और येलो और ब्लू के बीच कितनी, 18 गाड़ियाँ, तो 6 गाड़ियाँ तो ये हो गई, फिर येलो हो गई, फिर 18 हो गई, और फिर ब्लू गाड़ी। इन सब का क्या करना है, मुझे सम करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, मुझे इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है और मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और कौन सी इक्वेशन है सही है ये बताना है। देखो यहाँ सम है, यहाँ सम है, लेस देन है, गुणा का निशान है। क्लियर है यहाँ पर। तो इनका अगर आप सम करते हो तो ये सम आता है 39, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ इनटू डिवीजन इक्वल इनटू दे रखा है। क्लियर है पिक्चर। यहाँ देखो कितना आया, 9 9 9 81, ये भी गलत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एडिशन डिवीजन ग्रेटर देन मल्टीप्लाई। यहाँ कितना है, 9, और 9 + 9 18, एंड 18 इज ग्रेटर देन 12 है। ऑप्शन बी क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कहता है, 145 बनाना है। 145 अपने आप में क्या है, बड़ा नंबर है। अब बड़ा नंबर कैसे बने उसकी बात करते हैं। क्लियर है। देखो यहाँ क्या किया है इसने, इन दोनों को क्या किया है, आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो कितना हुआ 24, और यहाँ इसको ऐड किया है तो कितना हुआ 29, और 29 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर कितना बना 145। क्लियर है। तो यहाँ जो P सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है, और Q जो है वो एडिशन को डिनोट करता है। आगे देखो 7 + 3 × 8, ये कितना आया 24, 24 + 7 कितना हुआ 31, और 31 × 5 किया तो नंबर कितना बना 155। अब मुझे यहाँ इसकी वैल्यू बतानी है, तो P डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को, ये करता है एडिशन को। ये कितना आया 90, और +4 कितना हो गया 94, × 5 करूँगा 5 4 जा 20, तो नंबर कितना है 470। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलोक्स का सवाल है। देखो इसने कहा सम ग्लासेस आर ब्राउन, सम ग्लासेस आर ब्राउन। फिर दे रखा है ऑल ब्राउन आर हार्ड, सभी ब्राउन क्या है कठोर है, एंड नो हार्ड इज आयरन,
नो हार्ड इज आयरन। ये मेरा सवाल है। अब इसने कहा कुछ शीशे लोहा नहीं है, कुछ शीशे, ये ग्लास है और लोहा नहीं है। कौन से शीशे? जो हार्ड है। देखो ग्लास का रिलेशन किससे है? हार्ड से भी। तो देखो ग्लास का वो हिस्सा जो हार्ड से कनेक्टेड है वो कभी भी क्या नहीं होगा? आयरन नहीं होगा। तो पहला वाला क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है सम ब्राउन आर ग्लासेस, सम ब्राउन आर ग्लासेस, बिल्कुल सही है। सम ब्राउन आर ग्लासेस, ये इसका क्या है? हेल्पिंग कंक्लूजन है। तो सेकंड वाला भी क्या है? सही है। थर्ड दे रखा है नो ग्लास इज आयरन, नो ग्लास इज आयरन, मतलब ये तो ग्लास है और ये आयरन है। नो ग्लास इज आयरन, तो ये पॉसिबिलिटी और कैसी? नेगेटिव। और इसके साथ क्या चाहिए? पॉजिटिव, जो दे नहीं रखा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है। 24 इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है, इसको मुझे पूरा करना है। तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर जाएगी सबसे पहले, ये लाइन कंप्लीट होगी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ आएगा और ये स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा। ये उसकी हो गई रेप्लिका। अब मुझे ऑप्शन के अंदर तलाशना है। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके अंदर नहीं है और यहाँ ये पूरी लाइन इसमें नहीं है, ये गलत है। और ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इनकम्प्लीट फिगर के सवाल आप खुद से कर सकते हैं, फिर ऑप्शन पे जाएं। या तो क्या करना होगा, मुझे लेफ्ट से राइट चलना होता है या टॉप से बॉटम, दो ही किस्से इसमें होते हैं। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब मुझे लेफ्ट से कहाँ जाना है? राइट। तो शुरुआत हमारी एम से होगी, तो ये एम सही है, ये डब्ल्यू बना दिया, ये सही है और ये सही है। हमने सीखा है रिफ्लेक्शन में हमेशा ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। उसके बाद देखो ए है, तो ए दे रखा है, फिर एल की फोटो, ये गलत है, एल सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।